किया जाता है, जैसे ये हमारी जगह है उसमें हम बीज फेंक देते हैं, ऊपर से फेंक देते हैं ऊपर से, और फिर हम उन्हें पानी देते हैं। उसमें जो ऊपर नीचे जगह होती है उसमें फिर हमें ज्यादा पानी देना पड़ता है और उसमें फिर ज्यादा सारा पानी यूज होता है। दूसरा तरीका है खेलियों के जरिए पानी देना। ये पाकिस्तान में ज्यादा किया जाता है, ऐसे ज्यादा किया जाता है और हमने भी ऐसे ही किया हुआ है। तो ये लेकिन ये है बीच में ये दो बनी हुई है हमारे, इसमें पानी का बचत भी होता है। ये कि ये जो खेलियां बनी है इनमें पानी जाता है तो जल्दी से भर जाता है, और वो जो अगर आप ऊपर से बीज फेंकते हैं वैसे करते हैं तो उसमें पानी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा जगह पे फिर पानी जब डालेंगे तो इतना ज्यादा वेस्ट होगा। इसमें लेवल करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास खेत है या थोड़ी सी जगह है तो उसमें आप लेवल करें पहले फिर बनाएं। नंबर 3 है ड्रिप इरिगेशन और फव्वारा के जरिए पानी देना। ऐसे हम पानी देते हैं तो उससे 60% बचत होती है पानी की। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ड्रिप इरिगेशन और फाउंटेन से 60% पानी बचता है, तो ये बाहर के मुल्कों में तो काफी ज्यादा होता है। पाकिस्तान में भी अभी शुरू हुआ है, उधर भी काफी ज्यादा हुआ है। मैंने भी अपनी छत पे ये किया हुआ है, मैंने चाइना से मंगवाया है। ये ज्यादा महंगा भी नहीं है, बस 3000 का मैंने मंगवाया हुआ है और ये मेरे पूरे पौधों को पानी देते हैं। इसका टाइमर ऑटोमेटिक होता है, तो ये मैं टाइम सेट किया हुआ है जिससे ये सुबह सर्दियों में हो जाता है और बाद में ये बंद हो जाता है खुद ही। गर्मियों में मैं शाम के टाइम में सेट किया हुआ है, ये गर्मियों में शाम के टाइम में पानी दे देता है। जो लोग किचन गार्डनिंग करते हैं वो ये तरीका यूज करें। इसमें थोड़े से पैसे तो यूज होंगे लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका, ये ऑटोमेटिक है और ये इसमें आप लोगों को पानी नहीं देना पड़ता। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।